आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेस्ट बंगाल इशूड बर्थ सर्टिफिकेट पे मुंबई से यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन किस तरह से जाता है। अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है और पासपोर्ट का बच्चे का जेरोक्स चाहिए होता है। और कभी भी अटेस्टेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे होता है, जेरोक्स कॉपी या कलर कॉपी पे नहीं होता है। देखो इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। देखो यहाँ लिखा है वेस्ट बंगाल करके, तो इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है और उस पर इस तरह का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्टैम्प चाहिए होता है। लेकिन ये आजकल इस तरह का क्यूआर कोड वाला सर्टिफिकेट आया है, उस पर इस तरह का स्टैम्प, रबर स्टैम्प नहीं होगा तो भी चलेगा। इस तरह का क्यूआर कोड और ये राइट साइन होगा तो उस पर अटेस्टेशन प्रोसेस हो जाता है। अगर ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट हो गए जिसके पे इस तरह का क्यूआर कोड नहीं होगा तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट विथ इस तरह का वहां का रजिस्ट्रार का स्टैंप, म्युनिसिपल रजिस्ट्रार का स्टैंप और उसका सिग्नेचर होगा तो ही उसके बैक साइड पे अटेस्टेशन होगा। लेटेस्ट सर्टिफिकेट पे आजकल जो क्यूआर कोड से वेरीफाई होते हैं तो उस पे अटेस्टेशन प्रोसेस चाहिए होता है। तो आपको मेरे को अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन मुंबई से हो जाता है। मुंबई में कहीं का भी, इंडिया का कहीं का भी सर्टिफिकेट हो, वहां का कहीं का भी सर्टिफिकेट मुंबई से को यूएई के लिए अटेस्टेशन होता है। जो ओनली नॉन एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे कि मैरिज, बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट, ये मुंबई से अटेस्टेशन हो जाते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट मतलब डिग्री, डिप्लोमा होगा तो वो मुंबई से नहीं होता है, वो स्टेट का एचआरडी करके लेके आएंगे तो ही मुंबई से होता है। नहीं तो ये नॉन एजुकेशनल सर्टिफिकेट मुंबई का होम डिपार्टमेंट बेस पे मुंबई से अटेस्टेशन हो जाते हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया के डॉक्यूमेंट मुंबई में ही आते हैं नॉन एजुकेशनल, तो मुंबई से हो जाता है। तो अभी मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन हुआ है। और काफी बार ये बर्थ सर्टिफिकेट को सेफ रखने के लिए लोग इसको लैमिनेशन करके रखते हैं। देखो इसको लैमिनेशन किया हुआ, मैंने लैमिनेशन कट किया। अगर आपने लैमिनेशन किया हो तो हम लोग बैक साइड से प्रॉपरली लैमिनेशन रिमूव करके उस पर अटेस्टेशन प्रोसेस करते हैं। तो आपको कोई लैमिनेशन किया हो तो डरने का कोई बात नहीं होता है, बैक साइड से हम लोग लैमिनेशन रिमूव करते हैं। तो मुंबई में अटेस्टेशन करने का प्रोसेस सबसे पहले ये नोटरी होता है। देखो ये नोटरी का स्टैंप है, यहाँ लिखा हुआ है देखो नोटरी, और ये एडवोकेट का सिग्नेचर है और ये स्टैंप है, ये भी नोटरी का स्टैंप है और ये भी नोटरी का स्टैंप है। नोटरी स्टेट वाइज है ना, हर एक स्टेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कहीं कहीं ये टिकट होता है, कहीं ये स्टिकर नहीं होता है, कहीं ओनली रबर स्टैंप होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग ये मुंबई का एम्बेसी में सबमिट करते हैं तो हम लोग मुंबई का उस पर होम डिपार्टमेंट मांगते हैं, तो उसमें हम लोग होम डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं। यहाँ मुंबई का देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। इसको कोई कोई मंत्रालय बोलता है, होम डिपार्टमेंट बोलता है, जीएडी बोलता है। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट महाराष्ट्र करके, तो इस तरह का महाराष्ट्र का देखो यहाँ भी लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये होने के बाद में ऑफिसर का इस तरह का स्टैंप और ये सिग्नेचर लगता है। ये होने के बाद में फिर हम लोग इसको यूएई एम्बेसी सबमिट करते हैं। तो यूएई एम्बेसी सबमिट करेंगे तो यूएई एम्बेसी इस तरह का स्टिकर उस पर लगाता है। देखो यहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यहाँ देखो शॉप छोटा सा लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इसको इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी बोलते हैं। तो ये स्टैंप लगने के बाद में फिर इस पे एम्बेसी का स्टैंप लगता है और ऑफिसर का उस पे सिग्नेचर होता है। ये होने के बाद में यहाँ का यूएई अटेस्टेशन का प्रोसेस हो जाता है। आप ये फैमिली वीजा अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। लोग मुझे पूछते हैं कि ये आप ये यूएई अटेस्टेशन क्यों करना पड़ता है मैरिज, बर्थ सर्टिफिकेट पे। जैसे कि बच्चे का यूएई का रेसिडेंट वीजा निकालना है तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करना पड़ता है। अगर वाइफ का वीजा निकालना है तो वाइफ का मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करके लेके जाना पड़ता है। अगर आपको वहाँ जॉब सर्च करने जाना है, आपका शादी नहीं हुआ है अभी तक, आप जॉब सर्च करने यूएई जाना है तो आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आप अटेस्टेशन करके लेके जा सकते हैं। और जो ऑलरेडी जिसको जॉब मिला है उसको भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करके ही लेके जाना पड़ता है, उसके बिना वहाँ वीजा का प्रोसेस नहीं होता है, ये मैंडेटरी है। तो इसलिए आप अगर जॉब सर्च करने जा रहे हैं या आपको जॉब मिल गया है या आप कंपनी चेंज करने वाले हैं तो पहले जूने जमाने में विदाउट अटेस्टेशन सब काम हो जाता था, अभी अटेस्टेशन के बिना आपका कोई काम नहीं होता है। तो आप सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करके ही लेके जाने का। अगर ये आपको अटेस्टेशन करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं
अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से हम लोग कुवैत के, ओमान, बहरीन, जो भी जितने भी कंट्री है वर्ल्ड के, अटेस्टेशन, अपोस्टाइल, कुवैत का वीजा स्टैंपिंग, ये सब प्रोसेस करते हैं। तो वो आपको उसका कोई अपडेट होगा तो वो आपको अपडेट हमेशा मिलते रहेगा। और हम लोग कोई कंट्री का वीजा देते नहीं है, तो प्लीज आप वीजा के लिए या जॉब के लिए कॉल मत कीजिए। काफी कॉल मेरे को वीजा के लिए, जॉब के लिए आते हैं। तो हम लोग सिर्फ अटेस्टेशन प्रोसेस करते हैं और कुवैत का ओनली वीजा स्टैंपिंग प्रोसेस करते हैं। तो अगर ये आपको प्रोसेस करना हो तो मुझको स्क्रीन का नंबर पे से कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।